and palmers to go seeking out strange lands. Palmers, वो लोग हो गए. I don't know exactly what this means. Just let me check this out. क्या पता मैं आपको कोई गलत. Palmers is also pilgrim. Maybe I was right in guessing it. The astrologers type के लोग होते हैं जो लोगों को सुनाते हैं. अब ये भी विंटर्स में इंग्लैंड में आगे पीछे तो जा नहीं सकते, तो दे सीक स्ट्रेंज स्ट्रेंज. वो भी अपने अलग अलग रास्तों पे चले जाते हैं, ऐसे रास्तों पे जिनमें पहले ना गए हों. लोगों के पास जाते हैं, उनसे कुछ फल फूल वो इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ देखते हैं, उनको कुछ कहानियां सुना के वापस आ जाते हैं. तो ऑल दीज एक्टिविटीज स्टार्ट ए फ्रेश इन इंग्लैंड आफ्टर ए हार्श विंटर. क्योंकि इंग्लैंड का जो विंटर होता है वो बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही ठंडा होता है, आपको शायद मालूम होगा. Yes. To distant shrines well known in sundry lands, and these people also visit distant shrines. दूर दूर जो दरगाहें हों, जो बाकी चीजें हों, वहां वो जाते हैं, जो आम लोगों में बड़ी मशहूर होती हैं, वहां वहां वो जियारत के लिए चले जाते हैं. And especially from every shire's end of England, they to Canterbury went. लेकिन खास तौर पर अक्सर इंग्लैंड के लोग हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर जगह से जो एक जगह जाते हैं वो है कैंटरब्यूरी. टू कैंटरब्यूरी वेंड, जो सब लोग कैंटरब्यूरी की तरफ चलते हैं, कैंटरब्यूरी के यहां चलते हैं. जो कैंटरब्यूरी में एक जियारत है सेंट थॉमस बैकेट की, उसकी तरफ ज्यादा लोग जाते हैं. अब ये कौन है? द होली ब्लेस्ड मार्टायर देयर टू सीक, हु हेल्प देम विद when they lay so ill and weak. वो उसके पास जाते हैं, उसकी दुआएं लेने जाते हैं कि जिसने उनकी मदद कुछ बुरे वक्त में की थी. अब ये कौन है यहां कैंटरब्यूरी में, मैं आपको ये बताता चलूं. कैंटरब्यूरी में एक शख्स है जिसको क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है सेंट थॉमस बैकेट. अब जो ये सेंट थॉमस बैकेट था, ये बहुत पुराना एक, मतलब समझ लीजिए कि जेफरी चौसर से पहले का बंदा है, जो एक बादशाह के जमाने में वहां पे हुआ करता था. और सेंट था चूंकि, लेकिन बादशाह के साथ इसकी अच्छी बनती थी, और उस बादशाह ने इसको कैथेड्रल का जो है हेड भी बनाया था, एक अच्छी पोस्ट पे भी रखा था. लेकिन फिर एक जमाने में क्या हुआ कि उस जो बादशाह था उसके बेटे का बैप्टिज्म था. बैप्टिज्म अगर आप समझते हैं, वो होता है क्रिश्चियनिटी में जब नामकरण होता है, जब नाम शाम रखते हैं वगैरह वगैरह, तो वो उनको एक पानी में डाल के नहलाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं. तो उसमें ये सेंट थॉमस बैकेट का कुछ डिफरेंस हो गया बादशाह के साथ. तो बादशाह ने इसे क्या किया, बादशाह ने इसको वहां से एग्जाइल कर दिया इंग्लैंड से फ्रांस, और इसको कहा कि अगर तू वापस आएगा तो तू मारा जाएगा. सेंट थॉमस बैकेट काफी जमाने तक फ्रांस में रहा. ठीक. अब फ्रांस में रहने के बाद इंग्लैंड में जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब हो गए, और किसी ने सेंट थॉमस बैकेट को कहा कि आपको इंग्लैंड वापस आना चाहिए. लेकिन इसे मालूम था कि अगर मैं इंग्लैंड वापस गया तो मेरा मर्डर हो सकता है. लेकिन इसके बावजूद जो है सेंट थॉमस बैकेट वापस इंग्लैंड आता है, और इंग्लैंड में जहां ये पहले रहता था, जिस जगह चर्च में कहीं या जो भी इसका ठिकाना था वहां रहता है. फिर 4 लोग आते हैं जो कि अननोन टाइप के लोग होते हैं, और वो सेंट थॉमस बैकेट की बी हेडिंग कर देते हैं. इसको लेके आप एक ड्रामा भी पढ़ेंगे आगे जाके, टीएस इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल नाम से, जो इस सेंट थॉमस बैकेट के नाम पे. और उसके बाद ये सेंट थॉमस बैकेट जो बड़ा मशहूर होता है, जो कि अक्सर मरने के बाद होता है, फिर इसके नाम की एक जियारत इंग्लैंड में बनाई जाती है कैंटरब्यूरी में, और उसके दर्शन करने, उसके यहाँ लोग जाने अक्सर अप्रैल के महीने में जाते हैं. तो ये कैंटरब्यूरी टेल्स जो है ये यहां से शुरू होती है, अप्रैल के महीने में शुरू होती है. पहले आपको जेफरी चौसर ने बताया अप्रैल का महीना होता कैसा है, अप्रैल के महीने में होता क्या क्या है, और इस अप्रैल के महीने में इंग्लैंड में जिंदगी वापस आती है. अक्सर लोग पिलग्रिमेज पे जाते हैं, और हमारे यहां भी कुछ लोग पिलग्रिमेज पे गए, और जो वो गए तो वो कैंटरब्यूरी गए. कैंटरब्यूरी में कौन होता है? सेंट थॉमस बैकेट.
सेंट थॉमस बैकेट के बारे में डिटेल जानने के लिए मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा अपने चैनल पे, एक वीडियो मैंने इस पे रिकॉर्ड की है, यू कैन वॉच दैट। आई थिंक दैट इज एनफ, और शुड वी रीड लिटिल मोर? सर जो आपको ठीक लगे। काफी है, आप भी बताओ ना, मेरा क्या है, आपको समझ नहीं आए तो पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। नहीं समझ तो आ रहा है सर। ठीक है, चलिए ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, सेकंड वाला, एंड देन आई एंड द क्लास। Befell that in that season on a day in Southwark at the Tabard, as I lay ready to start upon my pilgrimage to Canterbury. Befell that day, इसी सीजन में, इसी मौसम में, इन दैट सीजन, अप्रैल का महीना, एक ऐसा दिन, एक खास दिन, साउथरैक जगह का नाम इंग्लैंड में, टबार्ड एक सराय का नाम है, एक इन का नाम है, जहां पे, जैसे इन आप समझते हैं, जैसे आपके रजौरी में काफी है, ये चिंगस का जो एक वो है फोर्ट है, वो सराय टाइप है, जहां पे लोग अक्सर पुराने जमाने में आके थोड़ी देर रुक जाया करते थे। इसी तरह से जो है इंग्लैंड में जिस जगह पे ये कैंटरबरी और उस सफर रास्ते के बीच में एक सराय आती थी, एक इन आती थी, उसका नाम है टबार्ड। ये आपको याद रखना है, ये अक्सर आपको पूछा जाएगा नेट का एग्जाम देने भी जब आप जाएंगे तो अक्सर वहां पे टबार्ड का जिक्र आता है। एज आई ले रेडी टू स्टार्ट अपॉन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी, क्योंकि अब मैं भी पूरी तैयारी में हूं, बड़े लोग जा रहे हैं पिलग्रिमेज पे तो मैं भी जा रहा हूं, आई एम ऑल्सो रेडी, फुल ऑफ डिवाउट होमेज, बड़ी अकीदत के साथ, होमेज अकीदत को कहते हैं, मतलब मुझे बड़ा विश्वास है सेंट थॉमस बैकेट पे, उसकी कुर्बानी पे। There came at night to the hostelry some 9 and 20 in a company of sundry person who had chanced to fall in fellowship. उस रात वहां पे करीबन 9 and 20, दिस इज ओल्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग 29, ये बेसिक इसका मतलब 29 है, लेकिन पुराने जमाने में थोड़ा जो पोइटिक वे में वो लिखते थे, अगर आपने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी होगी तो वहां भी आपको अंग्रेजी में इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। नूह अलैहिस्सलाम, आई थिंक प्रोबेबली ही lived there for more than 1,000 years, तो वहां पे ट्रांसलेशन वो 1,000 years नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 950 and 950 years, which put together would become 1,000 years. Now here they would tell you 9 and 29, 9 and 20, which means 29, वहां पे करीबन 29 लोग थे। that there came at nightfall, रात के टाइम, to that hostelry, उस जगह पे, उस टबार्ड इन में, उस सराय में, some 9 and 20, कोई 29 लोग, in a company of sundry persons, varied persons, variety of लोग्स आए वहां पे, people, लोग्स नहीं, लोग्स तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, who had chance to fall in fellowship, जो अचानक से एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कोई किसी को नहीं जानता कहां से आया, किधर से आया, लेकिन अब एक ही जगह रुकेगा, रुकने की तो एक ही जगह है, सो दे फेल इन फेलोशिप, मजबूरी में उनको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ा। एंड पिलग्रिम्स वर दे ऑल, और वो सब के सब पिलग्रिम्स थे, दैट टुवर्ड कैंटरबरी टाउन वुड राइड, जो सब के सब वहीं जाते, सबकी मंजिल एक थी और वो मंजिल उनकी कैंटरबरी थी। द रूम्स एंड स्टेबल्स स्पेशियस वर एंड वाइड, और जो इन है ये टबार्ड की, जो टबार्ड है, जो सराय है, ये बड़ी आलीशान थी, बड़ी शानदार थी। यहाँ के स्टेबल्स, स्टेबल कहते हैं जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों के लिए भी अच्छी खासी जगह है। आज के जमाने में पार्किंग चाहिए थी, उस जमाने में स्टेबल्स चाहिए थे, वो अच्छे खासे थे, कमरे भी बड़े बड़े थे। एंड वेल वी देयर वर ईव एंड ऑफ द बेस्ट, हमारी ठीक ठाक खातिरदारी की गई। वी वर ईज, हमें हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, एंड ऑफ द बेस्ट, काफी अच्छी अच्छी तरह हमारी खातिरदारी की गई। एंड ब्रीफली व्हेन द सन हैड गॉन टू रेस्ट, जब रात हुई, रात को हम रुके, सूरज गुरूब चुका था। सो हैड आई स्पोकन विद देम एवरीवन, और फिर मैंने उन सब से बात की, एक एक शख्स से बात की, जो 28-29 लोग वहां पे थे। दैट आई वॉज ऑफ देयर फेलोशिप एनन, एनन मीन्स आल्सो,
मैंने उनसे कहा कि मैं भी तुम में से एक हूं, मैं भी एक पिलग्रिम हूं, मैं भी कैंटरबरी की तरफ जा रहा हूं, एंड मेड एग्रीमेंट दैट वी वुड अर्ली राइज टू टेक द रोड एज यू आई विल अपराइज। और मैंने उन सब से कहा कि हम सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे और अपने सफर की तरफ चल पड़ेंगे। और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे, यू विल अप्राइज, यू विल अप्रिशिएट कि हमारा सफर जरा लंबा है, इसलिए सुबह देर तक सोने का कोई मतलब नहीं है। वील टेक रेस्ट नाउ, get back to life in the morning and start this pilgrimage. Here we'll stop and then we'll continue tomorrow. What are the things he has to say. कल probably शायद मैं आपकी क्लास ना लूँ, मैं डोडा में हूँ अभी. I have come here to attend marriage of a friend of mine, so tomorrow I'll be perhaps there, and then I have to be back to Rajouri on 27th. Probably on 28th I'll meet you. ओके सर। कोई question, anything that you want to say now? Okay, then I'll end this class. We had around 13 students today. बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं करते? Kilometer.